इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप भी अपना फ़ोन पे से मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो ये फ़ोन पे का मोबाइल नंबर देख लीजिए, हमारा लास्ट में 17 है। ओके, अब मैं यहाँ पर ये मोबाइल नंबर हटाकर दूसरा मोबाइल नंबर लाऊंगा, तो कैसे लाऊंगा, क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। करना, यहाँ पर आ जाना सबसे नीचे की ओर। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लॉग आउट का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसे लॉग आउट नहीं करना, इस फोन पे को आप चाहते हैं कि ये रहा आए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन का क्लोन बनाना पड़ेगा। क्लोन कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये आप यहाँ पर कुछ भी मत करिए, यहाँ से मत हटाइए, यहाँ पर भी रहा आएगा और आप एक क्लोन बना देंगे तो एक दूसरा एप्लीकेशन फोन पे का बन जाएगा आपके मोबाइल में, तो उसमें आप डायरेक्ट दूसरे नंबर से अपना फोन पे चला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से और क्या करना होता है। पहले तो आपको दिखा दूं क्लोन कैसे बनाते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। ठीक है, डबल ऐप यहाँ पे डबल कैसे करते हैं इसको। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे डबल नहीं करना चाहते या फिर आपके फ़ोन में डबल नहीं हो रहा है, तो आप इसी फ़ोन पे में आप इस मोबाइल नंबर को हटाना चाहते हैं, तो पहले तो आप लॉग आउट करेंगे ही। ठीक है ना, जैसे मैं बताऊँ लॉग आउट करने की प्रोसेस, उसके बाद आगे क्या करना है वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप यहाँ पर यदि आप अपने फ़ोन में देखेंगे, एक बार चेक करेंगे कि डबल करने का, पर अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाएंगे और चेक करेंगे कि डबल करने का यहाँ पे आपके इस पे है कि नहीं है। जैसे मेरे इस पर डुअल ऐप में लिखूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इस पे तो है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ डुअल ऐप्स, तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अब जिस एप्लीकेशन को डुअल करना चाहूँ तो उसको कर सकता हूँ। जैसे फ़ोन पे में क्लिक कर दूँ, मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर दूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डुअल हो चुका है। इसका एक कॉपी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते इसका एक कॉपी बन गया। अब यहाँ पर फ़ोन पे ओपन करूँगा ना तो यहाँ पर एकदम से नया इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर इस तरह से कुछ शो करेगा। ठीक है ना, नंबर जो भी होगा यहाँ पे अब आप नंबर अपना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप वही नंबर डालेंगे जो किसी न किसी आपके बैंक से लिंक हो। ठीक है, तभी यहाँ पर आपका जो है फ़ोन पे में ट्रांजैक्शन लेन देन कर पाएंगे किसी तरह से। तो यहाँ पर आपको तो मैं दिखाऊंगा ही, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर अब आपको इसको दिखाता हूँ किस तरह से यदि आप यहाँ पर भी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से भी हटाना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं आसानी से। यदि आप क्लोन नहीं है, आपके इस पर क्लोन बनाने का ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन आप सीख जाएंगे। यदि आपके फ़ोन में क्लोन बनाने का ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी में आप इसी फ़ोन पे में किस तरह से अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगे। बाई चांस यदि क्लोन बनाने का ऑप्शन है तो आप एप्लीकेशन का ही क्लोन बना लें, तो इसमें भी एक चलता रहेगा आपका। और जो दूसरा नंबर आपके पास है यदि आप उसमें भी फ़ोन पे बनाना चाहते हैं तो आप क्लोन बना लीजिए और क्लोन में यहाँ पर वो नंबर डालकर यहाँ पर दूसरा अपना नंबर से चला सकते हैं। तो ये आपके लिए आसानी हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे नहीं है आपके फ़ोन में, तो यहाँ पे अब आप अब यहाँ पर आप फ़ोन पे ओपन करेंगे। फ़ोन पे ओपन करने के बाद जस्ट अब आपको प्रोफाइल में टॉप में कॉर्नर में क्लिक करना है और प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको नीचे आ जाना है। लॉग आउट करने के बाद ही आप दूसरा नंबर यहाँ पे ला पाएंगे। तो चलिए मैं इसे कर दिया हूँ, हमने लॉग आउट कर दिया, इट्स ऑलराइट। अब यहाँ पर दोबारा अब आप इसी को फ़ोन पे को ओपन करेंगे। अब आपको जिस भी नंबर से जो भी नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ओपन होगा। दोबारा जब आप ओपन करेंगे तो आपको लॉग इन विथ अनदर फ़ोन पे अकाउंट, तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर आ जाएगा आपके फ़ोन में जो लगा होगा। अब यहाँ पर इसी नंबर से आप चलाना चाहते हैं तो इस पर डालेंगे, अदरवाइज आप जिस भी नंबर को आप डालेंगे वो यहाँ पर ले लेगा। तो अब यहाँ से ही सारी प्रोसेस होती थी। यहाँ पर आपको नंबर डालना जो किसी बैंक से लिंक हो, और दोस्त जैसे ही यहाँ से आप नंबर डालकर आपको OTP आएगा, आप जैसे इंटर करेंगे तो फिर बैंक अकाउंट आप वेरीफाई कराना पड़ेगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई कराएंगे जब, तो ये नंबर अगर बैंक से लिंक होगा तभी वेरीफाई करेगा, नहीं होगा लिंक तो आप किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन किसी भी तरह के लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दूसरा नंबर, तो एक नया अकाउंट ही आपका उस नंबर का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली वहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फ़ोन पे में चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको चेंज करना है तो दोस्त यहाँ पर ही आना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा अगर क्लोन बनाने का ऑप्शन नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सारी प्रोसेस। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर जो दोस्त आप नंबर डाल रहे हैं, ये नंबर बैंक से हमारा लिंक है, आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे प्रोसीड पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको OTP जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये OTP आ गया, ऑटो ले लिया है। ठीक है, ऑटोमेटिक ही यहाँ पे ये आगे बढ़ा दिया हमें। अब यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, लोकेशन को परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से अलाउ अलाउ पर करते जाएंगे क्लिक, अलाउ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उसमें लास्ट में 17 था, इसमें लास्ट में 63 है। ये नंबर हमारा चेंज हो गया है और यहाँ पर इस नंबर से UPI ID बन गया है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट की रही बात, तो अब ये नंबर जिस भी बैंक में लिंक हो, बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब इस नंबर से ये नंबर जिस भी बैंक में लिंक होगा उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे परमिशन दे देंगे, जो भी परमिशन बोल रहा है। सेंडिंग वेरिफिकेशन SMS आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लग रहा है, अगर नेटवर्क फास्ट होगा तुरंत हो जाएगा, नेटवर्क स्लो है तो धीरे काम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वेरिफिकेशन अब कंप्लीट हो चुका है। रिसीव मनी फ्रॉम UPI ऐप, तो यहाँ पर आप इसे
सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं पैसा और पैसा आपका रिसीव होगा इसी अकाउंट में। इस तरह से आपका नंबर भी चेंज हो गया, अकाउंट भी ऐड हो गया। इस तरह से आप अपने फ़ोनपे में एक दूसरा नंबर से आप फ़ोनपे चला पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। लेकिन आपके फ़ोन में सेटिंग है डुअल ऐप करने के लिए, तो फिर आप डुअल कर लीजिए। और डुअल करने के बाद पहले वाला फ़ोनपे अकाउंट को तो रहने ही दीजिए, पर जो नंबर चल रहा है उस डुअल ऐप जो करेंगे तो आपको जैसे मैंने करके दिखाया है उस पर आप इसी तरह से यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस जो मैंने बताया है यहाँ पर इसमें लॉगिन करके, यही प्रोसेस करते हुए आप डुअल ऐप वाले में करेंगे तो उसमें दूसरे नंबर से आपका चलने लग जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है। हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।